हेलो फ्रेंड्स, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन की डेफिनेशन, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, है ना। जितने ही केमिकल रिएक्शन में मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, उसको अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी मतलब जो केमिकल रिएक्शन है विच कैन बी अगेन फर्दर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हाउ मेनी मॉलिक्यूल टेकिंग पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब अगेन अपन जो केमिकल रिएक्शन है तो डिफरेंट इसमें क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है। मतलब यूनिमोलिकुलर हो सकता है, बायोमोलिकुलर हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। टर्शियरी और टेट्रिया वो जो रिएक्शन है वो रेयर है, लेकिन वो किसके ऊपर में डिपेंड रहता है कि मॉलिक्यूल के ऊपर में डिपेंड रहता है कि कितने मॉलिक्यूल ने उस केमिकल रिएक्शन में क्या किया, पार्टिसिपेट किए। तो इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन and again that chemical reaction which can be further classified into unimolecular reaction, biomolecular reaction, tertiary molecular and tetramolecular reaction, उसको अपन क्या कहेंगे, molecularity of an elementary reaction। देन जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है एलिमेंट्री रिएक्शन का कंसेप्ट। अभी एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोज रिएक्शन ऑकर इन अ सिंगल स्टेप। मतलब बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन एक ही स्टेप में क्या होती है, मिलती है। मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ, ज्यादातर देखा जाए अपन कोई भी रिएक्टेंट का क्या कर दो, डिकम्पोजिशन कर दो तो प्रोडक्ट अपने को ज्यादा मिलते हैं, लेकिन रिएक्टेंट क्या रहता है, एक ही रहता है, उसको अपन क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एलिमेंट्री सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन होती है। ठीक है, एक एग्जांपल में बताता आपको एलिमेंट्री रिएक्शन का, और उसकी अपन क्या चेक करेंगे, मॉलिक्यूलरिटी भी चेक करेंगे कि वो जो केमिकल रिएक्शन उसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। तो देखते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डीकम्पोजिशन किया तो अपने को क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा और क्या मिलेगा, हाफ O2 मिलेगा। मतलब ये जो आपकी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक ही स्टेप में हुई है ना, सिंगल स्टेप में रिएक्शन हुई। इसका यदि क्या करते हैं अपन, मॉलिक्यूलरिटी चेक करते हैं तो कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है, यहाँ पे सिंगल मॉलिक्यूल ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, यूनिमोलिकुलर। मतलब इसको अपन कौन सी रिएक्शन कहेंगे, यूनिमोलिकुलर की रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, कितने मॉलिक्यूल ने केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, अकॉर्डिंग टू दिस वन द रिएक्शन व्हिच कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर एंड सो ऑन। ओके, बायोमोलिकुलर का भी एग्जांपल अपन देख लेते हैं। कम से कम कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए, 2 मॉलिक्यूल। एक ओजोन का एक एग्जांपल देख लेते हैं, O3 प्लस O क्या मिलेगा आपको, ट्वाइस O2 मिलेगा। लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट कितने, 2 मॉलिक्यूल है। ओके, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या है इस रिएक्शन की, बायोमोलिकुलर है, बायोमोलिकुलरिटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसको अपन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं कहेंगे क्योंकि सिंगल स्टेप में नहीं है, या फिर है ना, सिंगल स्टेप में है तो उसको अपन एलिमेंट्री रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिएक्टेंट कितने, 2, तो ये क्या हो जाएगी, बायोमोलिकुलर। और एक एग्जांपल लेते हैं अपन, C2H5 इथिल, C2H5 इथिल आयोडाइड का। इसका डिकम्पोजिशन करते हैं तो किसमें करते हैं, इथिल में करते हैं, और HI बाहर निकल जाएगा। ये भी आपकी कौन सी है, सिंगल स्टेप पे रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन इसको भी कहेंगे आप। इसका अगेन ये क्या है, एक ही मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, इसीलिए ये क्या रहेगा आपका, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बायोमोलिकुलर, टर्शियरी का भी अपन एग्जांपल देख सकते हैं ना। टर्शियरी का एग्जांपल ट्वाइस NO प्लस O2 यदि लेते हैं तो क्या मिलेगा अपने को, ट्वाइस NO2। और यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी मॉलिक्यूल, है ना। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, टर्शियरी हो जाएगी। तो ये यहाँ पे आपका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन और नंबर ऑफ स्टेप में होती है, उसको अपन कौन से रिएक्शन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में उसका कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, अभी क्या देख रहे हैं अपन, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का क्या रिलेशन है। तो ऑर्डर है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं अपन, जो एक्सपोनेंट रहता है, जो पावर रहता है, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, उसकी क्या करते हैं अपन, सम करते हैं। मतलब ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन यदि अपने को पता होना चाहिए तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, एक्सपोनेंट की एडिशन करते हैं, तो अपने को क्या मिल जाएगा, केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर मिल जाएगा। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज है, मॉलिक्यूलरिटी में क्या करते हैं अपन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल टेकिंग पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब वो मॉलिक्यूल के ऊपर में डिपेंड रहती है, उसको अपन क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, ऑर्डर क्या करते हैं अपन, सम करते पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की। यहाँ पे क्या करते हैं अपन, कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किए, मतलब एक डिफरेंस अपने को मिल गया। सेकंड ऑर्डर क्या है, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है।
है ना, मतलब केमिकल रिएक्शन की अपन एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करने के बाद में जो वैल्यू अपने को मिली, जो ऑर्डर अपने को मिला, उसको अपन क्या कहते हैं कि उस केमिकल रिएक्शन का उतना ऑर्डर है। और मॉलिक्युलरिटी ये थ्योरेटिकल है ना, जितना अपने को ऑब्जर्वेशन में दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहे अपने को कितने मॉलिक्यूलर, कितने रिएक्टेंट है, 2 या फिर कितने मॉलिक्यूलर, 2, इसलिए बाय मॉलिक्यूलर, मतलब ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी है, एक्सपेरिमेंट। देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी इंटीजर में रह सकता है, फ्रैक्शन या तो फिर 0, है ना। और मॉलिक्युलरिटी ओनली किस में रहता है, इंटीजर में रहता है, ना फ्रैक्शन में रहेगा ना 0 में रहेगा, ना मॉलिक्यूल ही नहीं रहेगा, 0 में रहेगा तो अपन उसकी मॉलिक्युलरिटी क्या नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते। तो ये हो गया डिफरेंस। देन आते हैं अपन डिफरेंस के बाद में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी इसके पहले भी मैंने आपको कहा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या फिर उसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ स्टेप इन अ केमिकल रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स मतलब नंबर ऑफ स्टेप की जो रिएक्शन है उसको अपन कौन सी रिएक्शन कहेंगे, कॉम्प्लेक्स। या फिर उसको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूट इन अ सीरीज, मतलब जो रिएक्शन 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ स्टेप में वो क्या होगी, कंप्लीट होगी, उसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में होता है कि जो नंबर ऑफ स्टेप रहते हैं, एक फास्ट स्टेप रहती है, दूसरी स्लो स्टेप रहती है। तो स्लो स्टेप क्या करती है, जो रिएक्शन का रेट है वो डिटरमाइन करता है। मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की जो डेफिनेशन है, in a number of step in which those step it is a slower one which determining the rate of that chemical reaction। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बताता, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये जो कंसेप्ट है या फिर उसकी जो डेफिनेशन है, जो नंबर ऑफ स्टेप में जो स्लो स्टेप होती है उसको अपन क्या कहते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, उसमें आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। कंसिडर करते, पहले मैं आपको बताता कि रिएक्शन में क्या होता था, टॉइस NO2 फॉर एग्जांपल टॉइस NO2Cl। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, टॉइस NO2 और क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा, है ना। कितने रिएक्टेंट ने पार्टिसिपेट किया, 2, मतलब इसकी जो मॉलिक्युलरिटी हो क्या, बॉय मॉलिक्युलर है। ठीक है, देखेंगे अपन रेट ऑफ रिएक्शन में अपन कैलकुलेट करेंगे। देन नंबर ऑफ स्टेप, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है, एलिमेंट्री नहीं, सिंगल स्टेप में नहीं, नंबर ऑफ स्टेप में, तो इसको क्या कहते हैं अपन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स में क्या मिलेगा, सबसे पहले अपने को NO2Cl, इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, किसमें होता है, NO2 और Cl में होता है। सेकंड स्टेप में फिर से NO2Cl और फिर से Cl क्या होता है, रिएक्ट होता है, और फिर क्या मिलेगा अपने को, NO2 और Cl2 क्या निकल जाएगा बाहर। मतलब पहले स्टेप में NO2 फॉर्म होता है और Cl फॉर्म होता है, इसको रिएक्शन इंटरमीडिएट करते हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब क्या, पहले स्टेप में क्या हुआ, फॉर्म हुआ, सेकंड स्टेप में क्या हुआ, कंज्यूम हुआ। मतलब व्हाटएवर मे बी द in a rate of chemical reaction that concentration of chlorine does not appear। मतलब rate of chemical reaction में क्लोरीन का concentration जो है वो क्या नहीं होता, अपीयर नहीं होता, उसको अपन क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये भी आपको ध्यान में रखें, ठीक है। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, ये स्लो स्टेप्स है, मतलब कौन सी स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये फास्ट स्टेप है तो ये क्या नहीं होती, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं होती। मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नंबर ऑफ स्टेप ऑफ रिएक्शन में दोज रिएक्शन विच वन इज द स्लोअर वन, दैट रिएक्शन इज नथिंग बट द व्हाट, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नाउ इसके बाद में अपन देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन क्या मिलेगा अपने को। तो क्या करो, लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे NO2Cl लिख दो, एज इट इज लिख दिया, 2 है तो 2 आ जाएंगे, Cl गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा, टॉइस NO2 और Cl2। लेकिन ये वाली आपकी क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2Cl। यहाँ पे आपको 2 नहीं लिखना, क्योंकि जो स्लो स्टेप होती है वो क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी क्या है इसकी, 2 है, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, 1 है। तो ये यहाँ पे आपका जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री का कंसेप्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता, क्या हुआ, तो मॉलिक्युलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री रिएक्शन में अपन ने सबसे पहले मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन देखी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, इसको अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। देन एलिमेंट्री मतलब जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन होता है, डिकम्पोजिशन, मोस्ट ऑफ द ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, उसको क्या कहेंगे आप, एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर में डिपेंड रहते हैं कि रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी वो क्या, यूनिमोलिकुलर है, बायोमोलिकुलर, ट्रांस। तो बहुत सारे मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, ठीक है। एक रिएक्टेंट रहेगा तो यूनिमोलिकुलर, 2 रिएक्टेंट रहेंगे तो बायोमोलिकुलर, 3 रिएक्टेंट रहेंगे तो टर्शियरी, है ना, और 4 रहे तो टेट्रे। तो ये क्या है, मॉलिक्युलरिटी है। देन मॉलिक्युलरिटी के बाद में अपन ने क्या देखा,
इसका रिलेशन, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंट्री का रिलेशन। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल प्रॉपर्टी है, ये थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं अपन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की सम करते हैं, फिर एक्सपोनेंट की क्या करते हैं, सम। मॉलिक्यूलरिटी में क्या करते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी फ्रैक्शन, जीरो या फिर इंटीजर, बट मॉलिक्यूल्स क्या रहती है, मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेंगी रिएक्शन की, इंटीजर में ही रहेंगे, ना फ्रैक्शन में रहता ना जीरो में रहता। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन रिएक्शन को, वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।